हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शनवर्स, जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम फिर लौटे हैं जॉर्ज आर मार्टिन की उस जादुई दुनिया में, जहां हर मुस्कान एक चाल है और हर कदम एक साजिश। गेम ऑफ थ्रोन्स किताब की कहानी अब गहराई में उतरने लगी है। इस बार पीओवी है कैटलिन स्टार्क का, एक मां, एक पत्नी और अब एक साजिश की चश्मदीद। चैप्टर 13 में वो उतरती है उस जगह पर जहां शब्द भी जहर बन जाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कैटलिन स्टार्क किंग्स लैंडिंग पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। वो एक लंबी यात्रा से आई थी। ब्रान की जान पर हुए हमले के बाद उसका दिल अशांत था। नेड पहले ही वहां आ चुका था हैंड ऑफ द किंग बनने के लिए, और अब कैटलिन अपने पति को एक रहस्य बताने आई थी। वो खंजर जो ब्रान की हत्या के लिए इस्तेमाल हुआ था, वो लिटिल फिंगर के जरिए नेड से गुप्त तरीके से मिली। पीटर बेलिश, जिसे वो बचपन से जानती थी, जिसे कभी उसने अपना दोस्त माना था, अब वही उसे सलाह दे रहा था कि लैनिस्टर्स पर भरोसा न करे। जब नेड को बताया गया कि खंजर टीरियन लैनिस्टर का है, उसके चेहरे पर सख्तियों की लकीरें और गहरी हो गई। अगर ये सच है, नेड ने कहा, तो ये सिर्फ एक बच्चा नहीं, पूरी साजिश है हमारे खिलाफ। किंग्स लैंडिंग की गलियां भले चमकदार थी, लेकिन हर मोड़ पर, हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई राज छुपा था। कैटलिन अब पॉलिटिक्स की दुनिया में खिंच चुकी थी। उसने अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा विंटरफेल में बिताया था, जहां सच्चाई हवा में होती थी और झूठ बर्फ में दब जाता था। लेकिन किंग्स लैंडिंग में सच और झूठ एक ही गिलास में परोसे जाते थे। लिटिल फिंगर ने उसे रेड कीप के एक पुराने चेंबर में छुपाया था, जहां से कोई आसानी से उसे देख या सुन नहीं सकता था। नेड और कैटलिन ने वहीं एक योजना बनाई। हमें सच जानना होगा, नेड ने कहा, क्योंकि ब्रान का हमला सिर्फ एक वार नहीं था, बल्कि पूरी लड़ाई की शुरुआत थी। रात को जब कैटलिन अकेली थी, तो उसने खिड़की से बाहर देखा। किंग्स लैंडिंग का महल सो रहा था, लेकिन उसकी नींवों में साजिशें जाग रही थी। और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रास्ता जिस पर चलने वाले कभी लौटे नहीं, वैसे जैसे वो पहले थे। नेड स्टार्क गुस्से में था, लेकिन वो शांत दिख रहा था। किंग्स लैंडिंग की राजनीति उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो एक सीधा आदमी था, और यहां कोई सीधी बात नहीं होती। कैटलिन ने देखा, नेड की आंखों में चिंता थी, और वो चिंता सिर्फ ब्रान या उसके दुश्मनों के लिए नहीं थी। वो डरता था उस दुनिया से जो वफादारी को कमजोरी समझती है। नेड ने कहा, अगर टीरियन वाकई उस खंजर का मालिक है, तो हमें सावधानी से काम लेना होगा। रॉबर्ट अभी लैनिस्टर्स से घिरा हुआ है, खासकर सर्सी और उसके पिता टाइविन से। कैटलिन चुप रही, लेकिन उसके मन में गूंज रही थी वो आवाज जिस रात ब्रान को धक्का दिया गया। उसके कानों में वो शब्द अब भी थे, ही सॉ अस। लिटिल फिंगर ने भी खेल शुरू कर दिया था। उसने कैटलिन से कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कर सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए दुश्मनों से भी भिड़ जाऊंगा। कैटलिन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो जानती थी, पीटर किसी भी तरफ जा सकता है जहां से उसे ताकत मिलती हो। पीटर ने नेड और कैटलिन को सलाह दी, टीरियन फिलहाल किंग्स लैंडिंग में नहीं है। अगर तुम चाहो तो उसे रास्ते में पकड़ सकते हो और उससे सच उगलवा सकते हो। कैटलिन ने तय किया, वो नॉर्थ लौटने से पहले टीरियन को रास्ते में रोकेंगी। यह कोई आम औरत नहीं थी। ये वही कैटलिन स्टार्क थी जिसने तल्ली परिवार में जन्म लिया था।
और अब स्टार्क परिवार की रक्षा करने जा रही थी। जब नेड और कैटलिन ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा तो उनके बीच सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में वचन छुपे थे। कैटलिन ने कहा, ब्रान का न्याय मैं करूंगी, और नेड ने सिर झुका लिया। कैटलिन रेड कीप से निकली बिना किसी शाही विदाई के, सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के साथ। लेकिन उसके दिल में एक तूफान था। अब उसका रास्ता जाएगा एक पतले से पुल पर, जहां हर तरफ दुश्मन होंगे, और जरा सी गलती मौत ला सकती थी। कैटलिन अब किंग्स लैंडिंग से बाहर थी। उसने रेड कीप को छोड़ा, लेकिन वहां की साजिशें उसके साथ रही। वो वेस्टरोस की सड़कों से होते हुए नॉर्थ लौट रही थी, लेकिन उसके रास्ते में था टीरियन लैनिस्टर। उसने पीटर बेलिश की एक बात को बहुत ध्यान से सुना था कि टीरियन फिलहाल ईस्ट रोड की ओर है। कैटलिन ने एक पुराने इन में रुकने की योजना बनाई, जहां कई नोबल हाउसेस के लोग रुकते हैं। वहां पहुंचकर उसने अपना चेहरा छुपा रखा था, लेकिन वेस्टरोस में स्टार्क नाम छुपाना आसान नहीं था। इनके अंदर माहौल शांति से भरा था, लेकिन उस शांति में एक भूचाल छुपा था। अचानक दरवाजा खुला और अंदर आया टीरियन लैनिस्टर। छोटा कद, तीखी आंखें और होठों पर शेर जैसी मुस्कान। कैटलिन की नजरें उससे टकराईं, और टीरियन ने फौरन पहचान लिया, लेडी स्टार्क। ये तो सुखद संयोग है, टीरियन ने हंसते हुए कहा। कैटलिन मुस्कुराई नहीं। इनमें आसपास मौजूद सारे लोग शांत हो गए थे। कैटलिन ने चारों ओर देखा और अपनी आवाज ऊंची की। आप में से बहुतों ने मेरे पिता होस्टर टली की सेवा की है, या मेरे पति लॉर्ड एडवर्ड स्टार्क को जानते हैं। लोगों ने सिर हिलाया। इस आदमी ने मेरे बेटे ब्रान को मारने की कोशिश की है। सन्नाटा। टीरियन चौंका, लेकिन हंसते हुए बोला, आपको कोई गलतफहमी हुई है, लेडी स्टार्क। कैटलिन ने एक एक नाम लिया, चारों ओर बैठे हर नॉर्थमैन का। सर रोड्रिक, प्लीज टेक हिम इनटू कस्टडी। कुछ लोग उठे, तलवारें बाहर निकली। इनका माहौल अचानक गर्म हो गया। टीरियन ने विरोध नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस खेल में मजा ले रहा हो। लेडी स्टार्क, आप एक बड़ी गलती कर रही हैं। टीरियन ने बस इतना कहा और सैनिकों ने उसे घेर लिया। कैटलिन स्टार्क अब अपने बेटे के लिए न्याय लाने की राह पर थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने एक शेर को छेड़ दिया है, और शेरों के परिवार में बदला बहुत गहरा होता है। टीरियन अब बंदी था। कैटलिन ने उसे अपने सैनिकों के साथ घेर कर ईस्ट रोड से हटकर एक अलग रास्ते पर चलने का आदेश दिया। एक ऐसा रास्ता जो किसी को पता न चले। पीटर ने कहा था, किंग्स रोड से मत जाना। वहां हर कदम पर लैनिस्टर की आंखें होंगी, और कैटलिन जानती थी ये बात सच है। वो पहाड़ों के रास्ते से वेल ऑफ एरिन की ओर बढ़ी। लेडी लाइसा एरिन, उसकी बहन, वहां की शासक थी। कैटलिन जानती थी, अगर कोई टीरियन को न्याय दिला सकता है तो वो लाइसा ही है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ी, रास्ता और खतरनाक होता गया। घाटियों में डाकुओं ने हमला किया। टीरियन को मार डालने की कोशिश की गई, लेकिन उसने खुद को बचाया अपने दिमाग और तीरंदाजी से। कैटलिन हैरान रह गई। ये आदमी सिर्फ बातें ही नहीं करता, दिमाग भी तेज है। एक रात आग के पास बैठे टीरियन ने कहा, लेडी स्टार्क, मुझे यकीन है आप गलत इंसान को सजा देने जा रही हैं। मैं ब्रान को मारने की कोशिश क्यों करूंगा? कैटलिन चुप रही।
पर टीरियन की आंखों में सच्चाई की हल्की सी झलक थी। आखिरकार वो वेल पहुंचे, ऊंचे पहाड़ों पर बना वो किला द एरी, जहां हर साजिश हवा में तैरती है। लाइसा एरिन अब मानसिक रूप से अस्थिर थी, और उसका बेटा रॉबिन एक छोटा बच्चा जो कहता था, मां उसे उड़ाओ, मून डोर से नीचे गिरा दो। टीरियन को द एरी में कैद कर लिया गया। अब कैटलिन ने अपना काम पूरा किया था, पर इस काम ने वेस्टरोस को 2 हिस्सों में बांट दिया था। किंग्स लैंडिंग में लैनिस्टर्स को यह खबर पहुंच गई थी कि टीरियन को स्टार्क परिवार ने बंदी बना लिया है, और वहां कहीं दूर टाइविन लैनिस्टर ने अपनी तलवार उठाई थी। अब सवाल यह है, क्या टीरियन वाकई दोषी है? क्या कैटलिन ने सही फैसला लिया या सिर्फ आग में घी डाला? क्या नेड और कैटलिन एक बार फिर मिल पाएंगे, या अब उनके रास्ते जंग के मैदान की ओर मुड़ चुके हैं? अगले चैप्टर में कहानी पहुंचेगी नेड स्टार्क के दरबार तक, जहां साजिशों के बीच एक मासूम बच्ची का भविष्य तय किया जाएगा। सांसा स्टार्क और जॉफ्री बैराथियन की सगाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फिक्शनवर्स को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं आपको टीरियन का किरदार कैसा लगा। फिक्शनवर्स में फिर मिलेंगे, जहां हर कहानी एक नई दुनिया है।